बुद्धिहेतवे चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने आद्यं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इदमेकमधिकरणं विषयसंशयपूर्वपक्षसिद्धान्तनिर्णयसङ्गतीनाम् आधारत्वम् इह अधिकरणत्वम्। इदमेकमधिकरणम् इदम् अधिकरणम् इत्युच्यते। अस्मिन् ग्रन्थे चत्वारः अध्यायाः, चतुर्षु अध्यायेषु प्रत्यध्यायं चत्वारः पादाः, प्रतिपादम् अनेकानि अधिकरणानि इति व्यवहारः। पूर्वमीमांसायामपि एवमेव अधिकरणम् इति उच्यते। अधिकरणम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः? अधिकरणं नाम किम्? आधारः अधिकरणम् इति। तर्हि सः अर्थः अत्र कथं सङ्गच्छते इति शङ्कायां तदुच्यते। विषयसंशयपूर्वपक्षसिद्धान्तनिर्णयसङ्गतीनाम् आधारत्वम् इह अधिकरणत्वम्। इहापि आधारत्वमेव अधिकरणत्वं, परन्तु केषाम् आधारत्वं, केषाम् आधारः इत्युक्ते विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धान्तनिर्णय संगतीनां पञ्चानां पञ्च अङ्गानि वर्तन्ते। एतानि पञ्च यत्र वर्तते तद् अधिकरणम् इति। घटस्य अधिकरणं भूतलम् इतिवत् अत्र विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धान्तनिर्णय एकं सिद्धान्तनिर्णयः इति एकं स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा संख्या अधिका स्यात्। विषयः संशयः पूर्वपक्षः सिद्धान्तनिर्णयः सङ्गतिः। अत्र सिद्धान्तनिर्णयः इति किमर्थं वक्तव्यं? सिद्धान्तः इति पर्याप्तं खलु इत्युक्ते सिद्धान्तस्तु निर्णयात्मकः एव भवति इति सूचनाया तथा उक्तम् इति एका व्याख्या, एतेषां व्याख्या। अथवा तत्र अधिकरणं पञ्चाङ्गम् अधिकरणम् इति अस्ति, तत्र मतभेदः अस्ति। विषयो विषयश्चैव इदं पद्यं श्रुतं वा? विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः इति एका रीतिः। तदेव उक्तम् इदानीं। विषयः संशयः, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रे अधिकरणं विदुः इति एका रीतिः। अथवा प्रयोजनम् इति सङ्गतिस्थाने प्रयोजनम् इति योजयन्ति। प्रयोजनम् इत्युक्ते पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च फलभेदः वक्तव्यः। इदं भवता पूर्वमीमांसाधिकरणानां विचारकालेपि अवगन्तुम् एवमेव भवति. என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த பூர்வபக்ஷத்தில் ஃபலம் சித்தாந்தத்தில் ஃபலம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூர்வபக்ஷத்தை நிராகரணம் பண்ணாமல் இருக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்கிறதோ அது. அந்த பூர்வபक्षते ஏன் निराकरिकणं? यदि निराकरणं न क्रियते तर्हि एवं भविष्यति। यदा निराकरणं कृत्वा अयं सिद्धान्तः स्वीक्रियते तर्हि एवं भवति. அப்போ வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லையா? பூர்வபக்ஷத்துலேயும் சித்தாந்தத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னா எதுக்கு இப்போ கண்டனம் பண்ணணும்? அப்படி வரும். அது வரப்படாதுன்றதுனால பூர்வபக்ஷத்துலேயும் சித்தாந்தத்துலேயும் फलभेदं காமிக்கணும். तर्हि फलं नाम प्रयोजनं। तदानीमेव विचारस्य प्रयोजनं सिद्ध्यति, अन्यथा विचारो निष्फलः। एवं न कर्तव्यम्, एवमेव कर्तव्यं, कुतः इति उच्यते चेत् उभयथापि फलं समानं चेत् किमर्थम् एवं न कर्तव्यम् इति किमर्थम् उक्तम् इति भवति लोके। तद्वदेव अयं पूर्वपक्षः सः न अङ्गीक्रियते, तथा तन्न इति सिद्धान्तः क्रियते खलु। तर्हि पूर्वपक्षे फलं सिद्धान्ते फलम् इति निरूप्यते। इदमेव फलम्। एवञ्च सङ्गतिस्थाने प्रयोजनम् इति केचन योजयन्ति। तथा तर्हि उभयं सङ्ग्रहीतुं सूचनार्थम् उभयसङ्ग्रहं तदपि इष्यते एव, तेन कोऽपि दोषो नास्ति। सङ्गतिर्वा प्रयोजनं वा अथवा अधिकरणस्य षडङ्गानि भवन्ति इत्युक्तेपि दोषो नास्ति, तत्र आग्रहो नास्ति इति सूचनार्थं सिद्धान्तनिर्णयः इति निर्णयशब्दः योजितः इति निर्णयशब्देन प्रयोजनम् उच्यते इति एका व्याख्या। सङ्गतिः इत्युक्ते पूर्वप्रकरणेन साकम् अस्य कः सम्बन्धः? सा सङ्गतिः अत्र न स्वीक्रियते। सा एव सङ्गतिः। वदामि, एकैकं वदामि। विषयशब्देन किम् उच्यते? विषयशब्देन प्रायेण विचार्यविषयः एव विषयः।
प्रतिपाद्यं नाम किं भवति यस्मिन् विषये सन्देहः सः विषयः சந்தேகஸ்ய தர்மி அப்படி சொல்லணும். சந்தேக எதை வச்சுட்டு சந்தேகம் கொண்டு வர்றதோ அதுதான் விஷயம். இப்போ ஒரு விஷய வாக்கியமாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு வாக்கிய பிரதிபாத்திய கஷ்டன பிரமேய பவேத், அந்த பிரமேயம் சரியா இல்லையா அப்படி வரும் இல்லையா, அப்போ அந்த பிரமேயம் தான் விஷயம். இல்லை ஒரு வேதாந்த வாக்கியத்தை உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு இந்த வாக்கியத்தில் இது சொல்கிறதா அது சொல்கிறதான்னு விசாரம் நடக்கிறதா இருந்தால் அந்த வாக்கியம்தான் விஷயம். विषयवाक्यं विषयवाक्यम् इति वदामः खलु, तदेव. तर्हि एवं रीत्या विषयः इति एकम्. अनन्तरं संशयः. संशयस्तु प्रसिद्धः अस्माकं एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धकोटिद्वयावगाहि ज्ञानं संशयः इत्येव. संशयः पूर्वपक्षः, सिद्धान्तिना निराक्रियमाणः पक्षः पूर्वपक्षः. अनन्तरं सिद्धान्तः, स्वीकर्तव्यः पक्षः सिद्धान्तपक्षः. सिद्धान्तनिर्णयः इति तदेव उच्यते. सङ्गतिः, सङ्गतिर्नाम पूर्वाधिकरणेन उत्तराधिकरणस्य सम्बन्धः सङ्गतिः. सङ्गतिः अत्र शास्त्रसङ्गतिः, अध्यायसङ्गतिः, पादसङ्गतिः, आनन्तर्यसङ्गतिः इति एवं चतुर्धा उच्यते. प्रथमतः द्वेधा विभागः कर्तव्यः सङ्गतीनाम्. एतत् सर्वम् अग्रे क्रमेण स्पष्टीभविष्यति, अथापि आरम्भे अस्माभिः किञ्चित् ज्ञात्वा स्थापनीयम्. आनन्तर्यसङ्गतिः अन्तर्भावसङ्गतिश्च इति. सङ्गतिः द्वेधा, आनन्तर्यसङ्गतिः अन्तर्भावसङ्गतिश्च. तत्र अन्तर्भावसङ्गतिः पुनः त्रेधा: शास्त्रान्तर्भावः, अध्यायान्तर्भावः, पादान्तर्भावः. இதெல்லாம் நிரூபணம் பண்ணணும். ஒரு அதிகரணத்தில் வாக்கியார்த்தம் சொல்லும் பொழுது இந்த அதிகரணம் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கு, இந்த அந்த சாஸ்திரத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கு, அந்த அத்தியாயத்திலையும் இந்த பாதத்தில் இருக்கு, அப்படியெல்லாம் சொல்லுவார் இல்லையா. இப்போ ஒரு பாதம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பாதத்தில் பொதுவாக நிரூபணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும், அதோட சம்பந்தம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி மொத்தமாக அந்த அத்தியாயத்தில் எந்த விஷயம், இப்போ சமன்வயாத்தியாயம்னு வச்சுக்கோ, சமன்வயாத்தியாயத்தில் விசாரம் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள் எல்லாம் சமன்வயத்துக்காக விசாரம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த அத்தியாய சங்கதி இல்லைன்னு வரும். அந்த மாதிரி சாஸ்திர சங்கதி, இந்த பிரம்ம விசாராத்மகே அஸ்மின் சாஸ்திரே குதः அஸ்ய விசாரஸ்ய நிவேஷः. ब्रह्मविचार अत्रापि परम्परया वा साक्षात् वा परम्परया वा ब्रह्मविचार एव क्रियते. तस्मात् ब्रह्मविचारात्मके अस्मिन् शास्त्रे अस्य विचारस्य अन्तर्भावः भवति इति वदामः खलु. इयं शास्त्रसङ्गतिः. ब्रह्मविचारात्मके अपि अस्मिन् शास्त्रे अध्यायाः सन्ति चत्वारः. तत्र आद्ये अध्याये किमर्थं विचार्यते इत्युक्ते आद्ये अध्याये समन्वयाध्यायः अयं भवति, अत्रापि समन्वय एव विचार्यते इति कृत्वा समन्वयाध्यायसङ्गतिः. समन्वयाध्यायेपि सन्ति चत्वारः पादाः. तत्रापि प्रथमपादे किमर्थम् अस्य विचारस्य निवेशनम्, இதெல்லாம் சொல்லணும் இல்லையா. இதுதான் அத்தியாய சங்கதி, சாஸ்திர சங்கதி, பாத சங்கதி எல்லாம் சொல்லுவோம். திருத்தயமப்பி நிரூபணியம். பிரதி விசாரம், பிரத்யதிகரணம், இதெல்லாம் சொல்லணும். அது குத்திரச்சித் கண்டதः உக்தம் பவதி, குத்திரச்சித் அஸ்மாபிः ஸ்வயமேவ ஊகனீயம். அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு அர்த்தம். அப்போ தான் சங்கதமாக இருக்கும் அந்த விசாரம். இல்லைன்னா அந்த சங்கத்தின்னா என்ன, பிரதிபாத்திய பிரதிபாதக பாவா தான். பிரதிபாத்திய பிரதிபாதக பாவான்னு சொல்லுவார் இல்லையா. என்ன அது பிரதிபாத்திய பிரதிபாதக பாவம்னா, இப்போது பிரேக்ஷாவத் பிரவೃತ್ತಿ சித்தியர்த்தம் அனுபந்த சதுஷ்டயம் நிரூபித்தேன்னு சொல்லுவார் இல்லையா. பிரேக்ஷாவந்தः புத்திமந்தः கதா பிரவர்த்தந்தே இत्युक्ते அது சங்கதமாக இருக்கணும். அசம்பத்தமாக ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறதா இருந்தால் இது என்னமோ அசம்பத்தமாக இருக்க, உபயோகம் இல்லை, படிக்க வேண்டாம் சொல்லுவார். பிரவೃತ್ತಿர் ந ஸ்யாத். பிரதிபாத்தியமேவ பிரதிபாதனீயம். यद् अत्र प्रतिपाद्यं तदेव प्रतिपादनीयम्. अतएव व्याख्याकाराः किं कुर्वन्ति, ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் பூர்வவாக்கியத்தோட என்ன சம்பந்தம் எடுத்து காமிக்கிறார் இல்லையா. இல்லைன்னா तद् वाक्यं समाप्य इदं किमर्थं लिखितम् इदानीं, तदेव अवतारिका किमर्थं दीयते. एवम् उक्तम्. इदानीं यतः परम् एका शङ्का भवति, तस्य समाधानार्थम् इत्यतः आहा इपि पोडुवार இல்லையா. இதுதான் சங்கதி. एवं पूर्वाधिकरणेन सम्बन्धः सोऽपि निरूपणीयः. तत्रापि प्राधान्येन पूर्वाधिकरणीयसिद्धान्तस्य उत्तराधिकरणपूर्वपक्षस्य च सम्बन्धः. अदाम् आनन्तर्यसङ्गतिன்னு சொல்லுவார்.
पूर्वाधिकरणे एवम् उक्तम् इदानीं तद् दृष्टान्तीकृत्य अन्यत्र शङ्क्यते तर्हि दृष्टान्तसङ्गतिः पूर्वाधिकरणे एवम् उक्तं परन्तु तत् उत्सर्गतः उक्तं तस्य अयम् अपवादः भवतु इत्युक्ते अपवादसङ्गतिः இந்த மாதிரி நிறைய ஆனந்தரிய சங்கதிகள் நிறைய இருக்கு तत्र तत्र अधिकरणे वक्ष्यामः द्वेधा विभक्तम् इदानीम् आनन्तर्यं मया कथं विभागः कृतः अन्तर्भावसङ्गतिः आनन्तर्यसङ्गतिः इति द्वेधा तत्र अन्तर्भावसङ्गतिः पुनः त्रिविधा शास्त्रान्तर्भावः अध्यायान्तर्भावः पादान्तर्भावश्च इति अनन्तरं आनन्तर्यसङ्गतिः अनेकविधा वर्तते आनन्तर्यसङ्गतिस्तु बहुविधा उपजीव्योपजीवकभावः इदेल्लाम न्यायशास्त्रत्तिलैயும் वரும் प्रत्यक्षं समाप्य किमर्थम् अनुमानं निरूप्यते ஒரு கேள்வி அது உபஜீவிய உபஜீவக பாவம் இருக்கு பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தை உபஜீவிச்சுண்டு தான் அனுமானம் பிரவர்த்திக்கிறது அதனால உபஜீவிய உபஜீவக பாவः अस्ति இது वर्तते அது சம்பந்தமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போது ஒருத்தர் கேட்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க प्रत्यक्ष उपजीव्यत्वं यथा अनुमाने अस्ति तथा शब्दप्रमाणेऽपि अस्ति तर्हि तत् किमर्थं न निरूप्यते இப்படியும் கேள்வி வரும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய பதில் என்னென்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிரூபணம் பண்ணுறதா இருந்தால் அது அங்கே சங்கதமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் यद्यत् संगतं तत्सत् निरूपणीयमिति व्याप्तिर्नास्ति यद् निरूपितमस्ति तत् संगतमस्ति चेत् पर्याप्तं புரியுதா இல்லைன்னா ஒன்றுமே சொல்லவே முடியாது பிடிக்கவே முடியாது அப்படி போய்டும் बहवः तर्हि इदं किमर्थम् उच्यते तदुच्यतां तदपि सङ्गतमस्ति इदं सङ्गतमस्ति खलु भोः पर्याप्तम् अस्माकं व्याप्ति यद्यत् सङ्गतं तत्तत् निरूपणीयमिति न यद् निरूपितमस्ति तत् पूर्वेण सङ्गतं भवेत् तावदेव यद् அவர் निरूपिச்சிருக்கார் அது சங்கதமாக இருக்கோ இல்லையோ பூர்வம் इति सङ्गतिनिरूपणम् इति अस्ति एतत् सर्वम् उक्त्वा एव अधिकरणं निरूपयन्ति विद्वांसः अधिकरणं यदा निरूपयन्ति तदानीं संक्षेपेण वदन्ति तत्र शास्त्रसङ्गतिस्तु भवत्येव सर्वं भवत्येव तथापि एकेन वाक्येन सूचयित्वा अनन्तरमेव विचारारम्भं कुर्वन्ति आनन्तर्यसङ्गतिः इति बहुविधा वर्तते उपजीव्य उपजीवकभावः इत्युक्तं मया आक्षेपसङ्गतिः इत्यस्ति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तम् आक्षिप्य प्रवर्तते एकया रीत्या तत्र निर्णीतं परन्तु तत् प्रकारान्तरेण चिन्त्यते चेत् तत् सम्यक् न भवति इति पुनः आक्षेपं कृत्वा अधिकरणान्तरं तदा आक्षेपसङ्गतिः इत्युच्यते अपवादसङ्गतिः इत्युक्ता मया दृष्टान्तसङ्गतिः प्रत्युदाहरणसङ्गतिः बहुविधं वर्तते प्रासङ्गिकी सङ्गतिः प्रसङ्गसङ्गतिன்னு சொல்கிறது அவசரசங்கதிः நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா சாஸ்திரத்திலையும் வரும் अस्तु एतत् जातं पुनः पठतु विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत निर्णय संगतीनाम आधारत्वम इह अधिकरणत्वम அதிகரணம் சொன்னா இத்தனை விஷயங்களுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனால அதிகரணம்னு சொல்றது तत्र दशाङ्गानि इत्यपि पूर्वपक्षस्य युक्तिः அதுவும் இருக்கு षडङ्गानि इत्यपि पक्षः अस्ति षडङ्गानि इत्यस्ति दशाङ्गानि इत्युक्ते किमपि न तत्र विचारस्य समग्रं स्वरूपं पश्यामश्चेत् दशाङ्गानि लभ्यन्ते पूर्वपक्षयुक्तिः सिद्धान्तः सिद्धान्तयुक्तिः இப்போ 2 எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுது இல்லையா இப்போ 6 ஏற்கனவே இருக்கு பிரயோஜனம் சங்கதி 6 இருக்கு 7 8 ஆயிடுது इनिमेल सिद्धान्तः निर्णयः न तनि तत्र यः मध्यस्थः सः मध्यस्थेन निर्णयः कर्तव्यः पूर्वपक्षी सिद्धान्ति वादी प्रतिवादी இருக்கும் அது மத்தியஸ்தன் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா அவர் தான் நிர்ணயம் பண்ணணும் இவர் ரெண்டு பேருடைய चर्चां दृष्ट्वा अनेन यदुक्तं सः सिद्धान्तः तदा एव सः सिद्धान्तो भवति इति एवं बहुविधं वक्तुं शक्यते अस्तु एतत् सर्वं यत्र वर्तते अन्ततो गत्वा वादिप्रतिवादिनोः प्रमाणपूर्वकविचारसन्दर्भः
तत् अधिकरणम् इत्येव तावदेव अत्र अथशब्दोऽयम् आनन्तर्यार्थः अत्र अस्मिन् सूत्रे किमुक्तम् अथशब्दस्य आनन्तर्यम् इत्यर्थः अथशब्दस्य आनन्तर्यम् इत्यर्थः அது எல்லோருக்கும் தெரியும் இல்லையா अथशब्दस्य आनन्तर्यम् इत्यर्थः सर्वैरपि ज्ञायते तर्हि किमर्थम् आचार्यैः अर्थवर्णनं कृतम् इति एते पृच्छन्ति பிரசித்ததரார்த்தகிரகணே ந வியாக்கியானாபேட்சா அப்பிரசித்தமான ஏதோ ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணணும் இப்போ அத சப்தஸ்ய அத இत्युक्ते அனந்தரம் இது லோகப்பிரசித்தः அர்த்தः तत् किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते तत्र समाधानं वदति किमर्थं व्याख्यानं कृतम् इति वदति तथाप्यत्र आनन्तर्यप्रतियोग्यलाभात् तदर्थत्वं न सम्भवति इति शङ्काम् उद्भाव्य विवक्षितप्रतियोगिविशेषप्रदर्शनेन तन्निराकरणार्थं प्रियता पुनः पठामि आनन्तर्यप्रतियोग्यलाभात् अत्र आनन्तर्यप्रतियोग्यलाभात् तदर्थत्वं न सम्भवति इति आनन्तर्यप्रतियोगिन न आनन्तर्यप्रतियोगी इत्युक्ते कोऽर्थः यदनन्तरं किमनन्तरम् इति उक्तं वा अत्र अतः ब्रह्मजिज्ञासा इति उच्यते अथ अनन्तरं कस्मात् अनन्तरं किमपि पूर्वम् उक्तं चेत् तदनन्तरम् इति वक्तुं शक्यते இப்போ சாஸ்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் அதான்னு போட்டாச்சுன்னா किमनन्तरं किमपि पूर्वं नोक्तं तर्हि किमनन्तरम् इति न स्पष्टं तर्हि यस्मादनन्तरं तद् आनन्तर्यप्रतियोगी आनन्तर्यप्रतियोगी अत्र नोक्तः तर्हि आनन्तर्यप्रतियोगी यदि उक्तः स्यात् तर्हि आनन्तर्यार्थकत्वं वक्तुं शक्येत இப்போ ஆனந்தர்யப்பிரதியோகியே ஒன்றும் சொல்லலை யோசிக்கவும் முடியாது அதனால अत्र आनन्तर्यार्थत्वं न सम्भवति इति कस्यचित् शङ्का स्यात् प्रतियोग्य अनुपलम्भात् पूर्वं धर्मजिज्ञासा आसीत् अतः पूर्वमीमांसा उक्ता इतः परं ब्रह्मजिज्ञासा वर्तते அது பூர்வமீமாம்சா சாஸ்திரம் வேற தானே இருக்கு तदर्थं ब्रह्मजिज्ञासा विद्यते इति एवं प्रतियोगी विद्यते इति अस्तु तद् भिन्नग्रन्थः जातः यद्यपि एकं शास्त्रम् इति अत्र सिद्धान्तः करिष्यते परन्तु ग्रन्थस्तु भिन्न एव अयं तु अन्यः कश्चन ग्रन्थः खलु இந்த கிரந்தத்தில் முதல் சூத்திரம் இல்லையா இது முதல் சூத்திரத்தில் அதான்னு இருக்கு इतः पूर्वं किमपि न निरूपितं तर्हि आनन्तर्यार्थकत्वम् अत्र न घटते इति शङ्का तु भवति समाधानमस्तु शङ्का अस्ति खलु तस्मात् तां शङ्कां वारयितुं அந்த शङ्का வரக்கூடாதுன்றதுனால शङ्कायाः समाधानं पृथगेव वक्तव्यं परन्तु प्रथमतः प्रतिज्ञां करोति अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः आनन्तर्यार्थ एव सन्देहपड वेण्ड आनन्तर्यार्थ एव इति आनन्तर्यार्थकः इति आनन्तर्यार्थः इत्येव उच्यते पर्याप्तं कप्रत्ययस्तु बहुव्रीहि सूचनार्थं तावदेव तद्विनापि बहुव्रीहिः लभ्यते अर्थम् आनन्तर्यार्थः विग्रहं वदतु ஆனந்தர்யம் அர்த்தः यस्य सः आनन्तर्यार्थकः அந்த கப்ரत्ययं कप्रत्ययः अपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति नियमो नास्ति तद् बहुव्रीहि समासं सूचयितुम् अस्माभिः कप्रत्ययः प्रयुज्यते तद्विना अपि प्रयोक्तुं शक्यते न तु अथ योगानुशासनम् इत्यादौ इव अधिकारार्थः இது சொல்லலைனால் இந்த சந்தேகம் வரும் अथ योगानुशासनम् इत्यत्र यथा अथ शब्दः अधिकारार्थः प्रयुक्तः तद्वद् अत्रापि अधिकारार्थः एव स्यात् इति शङ्का भवेत् सा शङ्का मा भूतित्येतदर्थम् आचार्यः प्रथमतः प्रतिज्ञां करोति अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः इति अथ योगानुशासनं निरुक् अथ शब्दानुशासनं निरुक् महाभाष्यத்தில் அது சூத்திரம் இல்லை இருந்தாலும் अथ सूत्रतुल्यं वाक्यं सूत्रतुल्यं वाक्यं महाभाष्यकारस्य तत्रापि अथ शब्दः अधिकारार्थः अथ शब्दानुशासनम् अथ योगानुशासनम् இங்கெல்லாம் अथ शब्दம் அதிகாரார்த்தமாக இருக்குது அதிகாரம்னா என்ன அதிகாரோ நாம ஆரம்பः अधिकारो हि प्रारम्भः இங்கே இருக்கு अधिक्रियते
ஆரபியதே இத்தியர்த்தः. அந்த அர்த்தம் அங்கே சரியாக இருக்கும், இங்கே சரியாக இருக்காது. அங்கே ஏன் சரியாக இருக்கும்? அத யோகானுசாசனம், அத சப்தானுசாசனம். அனுசாசனம் நாம உபதேசः. உபதேசஸ்து ஆரப்தும் சக்கியதே. இங்கே வந்து எப்படி இருக்கு? ஜிக்ஞாசான்னு இருக்கு. ஜிக்ஞாசையை ஆரம்பிக்க முடியாது. முடியாதா? स्वयमेव सा जिज्ञासा முடியாதுன்னு சொல்கிறார். पश्यन्तु, अथ योगानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यादौ अथ शब्दः अनन्तर्यार्थो न अधिकारार्थः गृहीतः. तर्हि कथं सूत्रार्थः वर्ण्यते? शब्दानुशासनात्मकं शास्त्रम् आरब्धं वेदितव्यम् एवं लिखन्ति. योगानुशासनात्मकं शास्त्रमिदम् आरब्धं वेदितव्यम् एवं सूत्रार्थं लिखन्ति. तद्वदत्र घटते वा? ब्रह्मजिज्ञासा आरभ्यते, योगानुशासनम् आरभ्यते इतिवत् ब्रह्मजिज्ञासा आरभ्यते, धर्मजिज्ञासा आरभ्यते इति वक्तुं न शक्यते. न शक्यते. कुतः? अन्यस्मै उपदेशः कर्तुं शक्यते। जिज्ञासायां जिज्ञासा स्वयं न खलु ब्रह्मज्ञानेच्छा कर्तव्यत्वेन प्रारम्भयोग्या भवति. किमुक्तं? न खलु ब्रह्मज्ञानेच्छा, ब्रह्मज्ञान इच्छा, ब्रह्मविषयकज्ञानविषयक इच्छा, सा कर्तव्यत्वेन प्रारम्भयोग्यता. प्रारम्भयोग्यता कस्य? यत् कर्तुं शक्यते तदेव खलु प्रारब्धुं योग्या भवति. किं कर्तुं शक्यते? यत् कृतिसाध्यं, कृतिजन्यं तदेव कर्तुं शक्यते. जिज्ञासा तु कृतिजन्या न, कृतिस्तु इच्छाजन्या. जिज्ञासा नाम इच्छा. இச்சையினால் கிருதி வரும், கிருத்தியினால் இச்சை வர்றது கிடையாது. अवगतं वा? तदेव. तर्हि इच्छा कथं भवति? इच्छायाः साधनं किं? ज्ञानं. किं ज्ञानं? ब्रह्मविषये. सामान्यतः मया पृच्छ्यते. सामान्यतः इच्छां प्रति किं साधनं? इति इष्टसाधनता ज्ञानम् इति वक्तव्यम्. इष्टसाधनता ज्ञानेन इच्छा जायते. इदम् इष्टसाधनम् इति ज्ञायते चेत् इच्छा जायते. तावदेव. तर्हि इच्छां प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणं, न तु प्रयत्नेन इच्छा भवति इति न. कस्यचित् कुत्रचित् इच्छा न भवति, कस्यचित् पठने इच्छा न भवति. न भवति इत्युक्ते इष्टसाधनता ज्ञानं नास्ति, तावदेव. प्रयत्नेन इच्छा भवति इति न. इष्टसाधनता ज्ञानத்துக்கு என்ன பிரதிபந்தம்னு பார்க்கணும். இஷ்டசாதனம் தோணலை அவனுக்கு. ஏன் இஷ்டசாதனம் தோணலை? அது கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஏதோ காரணம் இருக்கலாம். इष्टसाधनता ज्ञानस्य प्रतिबन्धवशात् इच्छा न जायते, तावदेव. प्रयत्नेन इच्छा न भवति. अतः न खलु ब्रह्मज्ञानेच्छा कर्तव्यत्वेन प्रारम्भयोग्या भवति. तर्हि सा कथं भवति इत्युक्ते सा किल विषयरमणीयकता. विषयरमणीयकता मात्र संभाव्या. सम्यक् पठतु, सम्यक् पठतु. विषयरामणीयकता. विषयरामणीयक मात्र संभाव्या. अत्र ता इति रमणीयकता मात्र. अत एव रमणीयकता इति पठितम्. तथा वा? रा इत्येव अस्ति. रा इत्यपि अस्ति, ता इत्यपि. तर्हि पाठान्तरं, पाठभेदः. रमणीयकता इति सम्यक्, अथवा रामणीयकम् उभयमपि अस्ति. उभयमपि अस्ति. रामणीयकं विषयरामणीयकमात्रसम्भाव्या अथवा विषयरमणीयकता मात्र संभाव्या. விஷயரமணீயகதா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ரமணீயம்னா என்ன அர்த்தம்? சௌந்தர்யம், நல்லதுன்னு அர்த்தம். இந்த விஷயம் நல்லா இருக்க உடனே இச்சை வரும் இல்லையா? இதுதான் விஷய ரமணீயகதா எதா ஞாயத்தே. இது நல்லா இருக்குன்னு தோணித்துன்னா அதுக்கப்புறம் இச்சை வரும். எவமேவ லோகே அனுபவ. அத்தः எந்த விஷயமா இருந்தாலும், எந்த விஷயத்துலையும் நமக்கு இச்சை வருதுன்னா அந்த விஷயம் நன்னா இருக்குன்னு தோன்றதுன்னா இச்சை வரும். இல்லை நன்னா இருக்குன்னு தோணலை, அவ்வளோதான். தர்ஹி இச்சா தु விஷயரமணீயகதா மாத்திர சம்பாவ்யா, விஷயராமணீயக மாத்திர சம்பாவ்யா, மாத்திரேண சம்பாவ்யா, சம்பாவியते, ஜாயते. இச்சா அது ஆயிடுத்து. அதனால என்னாச்சு? अतः किं भवति? इच्छायाः कृतिसाध्यत्वं नास्ति, प्रारम्भयोग्यत्वं नास्ति. तस्मात्
अथशब्दः आरम्भार्थकः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। ओंकारश्च अथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ इति स्मृतेः अयम् अथशब्दः न मङ्गलार्थः वर्णनीयः। इदानीं कश्चित् पृच्छति, अस्तु प्रारम्भार्थकत्वं मास्तु, मङ्गलार्थकः अथशब्दः भवतु। अथशब्दस्य मङ्गलार्थकत्वं वर्तते, मङ्गलम् अर्थः अथशब्दस्य। அதான்னு சொன்னால் அதுக்கு மங்களம் அர்த்தம். அதுக்கு ஸ்மிருதி காமிக்கிறார். ஓங்காரஷ்சாத சப்தஷ்ச துவாவேதௌ பிரம்மணः புரா கண்டம் பித்வா வினிர்யாதௌ தஸ்மாத் மாங்கலிகா உபௌன்னு. இந்த ஓங்காரவும் அதசப்தவும் ரெண்டும் பிரம்மாவினுடைய கண்டத்திலிருந்து வந்தது. சதுர்முகஸ்ய கண்டாத் சிருஷ்டிகாலே ஆரம்பே உற்பன்னௌ இமௌ சப்தௌ. அதனால் அது மங்களகரமாக இருக்குது. மாங்கலிகௌ உபௌ, மங்களம் கரோதி இது மாங்கலிகௌ, மங்களம் குருதः. अतः अनयोः शब्दयोः மங்களார்த்தகத்துவம் அஸ்தி இது ஸ்மிருதேः. இந்த ஸ்மிருதி இருக்கிறதுனால அதசப்தம் மங்களார்த்தகமாகவே இருக்கட்டுமே, மங்களார்த்தகத்துவம் வர்ணியதாம் இत्युक्ते न तथा न वर्णनीयं. कुतः? जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वय असंभवात्. अन्वயம் இருக்கணும் இல்லையா? இல்லையா? அன்வயம் வேண்டாமா? அர்த்தம் வரலாம், ஆனால் அன்வயம் இல்லை. அதனால் அந்த அர்த்தம் எடுத்துக்கக்கூடாது. अथ अतः ब्रह्मजिज्ञासा इदम् एकं वाक्यं किल. अस्मिन् वाक्ये अथशब्दस्य मङ्गलम् इत्यर्थश्चेत् वाक्यार्थं वदतु. பலவிதமாக பண்ணலாம். அथशब्दः அவ்வேயம். அப்போது உங்களுக்கு என்ன விபக்தி வேணுமோ அது வைக்கலாம். எல்லா விபக்தியிலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு. அப்போது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா மங்களம் அப்படியே வேணும்னா சொல்லலாம். அன்வயம் இருக்கே, பிரம்ம ஜிக்ஞாசா மங்களம் பவதி, மங்களம் மங்களம் கரோதி, மங்களகரம் இத்தியர்த்தே மங்களம் இது பர்யாப்தம். பிரம்ம ஜிக்ஞாசைவ மங்களம். அந்த ஜிக்ஞாசை வந்துருச்சுன்னா மங்களம் சொல்லலாம் இல்லையா? பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், ஜிக்ஞாசை வந்துருச்சா அது ஒரு பெரிய மங்களம். உபன்யாசகால் சொல்லுவார், அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் சொல்லலாம். இங்கே சூத்தார்த்தம் நிரூபணம் பண்ணும்பொழுது அப்படி வரலாமான்னு கேள்வி. இன்னும் மங்கள கர்த்திருக ஜிக்ஞாசா, மங்கள கரணக ஜிக்ஞாசா, மங்களேன பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, மங்களம் பிரம்ம மங்கள கர்த்திருக பிரம்ம ஜிக்ஞாசா எப்படியாவது வரலாம். இதெல்லாம் வருமானு கேட்டால் வராதுன்னு சொல்கிறார். ஜிக்ஞாசாம் பிரதி व्याख्यानं पठामि. जिज्ञासां प्रति मङ्गलस्य कर्तृकरणादिकारकभावेन अन्वय असम्भवात्. मङ्गलकर्तृकजिज्ञासा इल्ल इदु. जिज्ञासां कः करोति? मङ्गलमेव जिज्ञासां करोति वा? न. मङ्गलं जिज्ञासायाः करणं भवति वा? तत् कथञ्चित् भवेत्. मङ्गलेन जिज्ञासा अथवा जिज्ञासैव मङ्गलं पूर्वोक्तरीत्या அது இன்னும் நல்லா இருக்கு. ஜிக்ஞாசாயவ மங்களம் பவதி, ஜிக்ஞாசையா மங்களம் பவதி, அப்படி கூட இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்று வரலாம். ஆனால் அதெல்லாம் இங்கே ஒத்துக்க முடியாது. ஏன்னா நியாய வியுத்பாதனார்த்தம் பிரவருத்தே சூத்ரே பிரம்ம ஜிக்ஞாசா மங்களம் இது ஸ்தாவகத்வேனாपि अन्वयासम्भवात् इति भावः. तत्र तम् एकम् अर्थं स्वीकरोतु. ब्रह्म जिज्ञासा मङ्गलं भवति इत्युक्ते ब्रह्म जिज्ञासायाः स्तुति क्रियते अत्र इति भविष्यति. स्तुति धाराளமாக பண்ணலாம், பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் விரோதம் இல்லை. परन्तु अत्र तदैव विवक्षितम् इति यदि उच्येत तर्हि न्यायव्युत्पादनार्थम् इदं शास्त्रम् आरभ्यते इति नोक्तं स्यात्. ஏதோ ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த பிரம்ம ஜிக்ஞாசை பண்ணுறது எதுக்கு புண்ணியம் இது तावदेव स्यात्. न्यायव्युत्पादनार्थं शास्त्रम् आरभ्यते इति नैव उक्तं स्यात्. तस्मात् न्यायव्युत्पादनार्थं प्रवृत्ते सूत्रे ब्रह्म जिज्ञासा मङ्गलम् इति स्थावकत्वेनाप्यन्वयासम्भवात्. स्थावकत्वेन स्तुतिप्रतीतिः केवलं स्तुतिः प्रतीयते इति यथा स्यात् तथा अर्थो न वक्तव्यः इति मङ्गलार्थस्य अन्वयासम्भवात्. शास्त्रारम्भे शिष्टाचार परिपालनार्थं मङ्गलाचरणं तु वर्णध्वनि मात्रेण कल्प्यते.
இப்போது ஒரு கேள்வி, ஏதோ இருக்கட்டும், எப்படியாவது அன்வயம் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லைனால் இப்போ சாஸ்திராரம்பத்தில் ஒரு மங்களம் பண்ணணும் இல்லையா? மங்களாதி சூத்திரக்காரருடைய மங்களம் எங்கே போச்சு? சூத்திரக்காரர் பாஷ்யக்காரர் மங்களம் பண்ணியிருக்கார். ஸ்தோத்திரம் பத்யம் கிருதம் அஸ்தி ஓம் நமோ பாஷ்யக்காரேன. சூத்திரக்காரேன மங்களம் குத்திர கிருதம். அப்போ சூத்திரக்காரருடைய ஒரு மங்களம் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த மங்களம் தான் अथशब्दம். इति स्वीक्रियते। अथशब्दस्य मङ्गलार्थकत्वं यदि न उच्येत तर्हि सूत्रकारेण मङ्गलं नैव कृतम् इति स्यात्. सूत्रकारर मङ्गलमे पण्णलेनु वरु. अतः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अथशब्दस्य कथञ्चित् मङ्गलार्थकत्वं वक्तव्यमेव इति कश्चित् पूर्वपक्षी पृच्छति. तं प्रति तस्य कृते समाधानं दीयते. किं शास्त्रारम्भे शिष्टाचारपरिपालनं पठनं लिया शास्त्रारम्भे शिष्टाचारपरिपालनार्थं मङ्गलं कर्तव्यं सूत्रकारेण. वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते। मङ्गलाचरणं तु सूत्रकारेण कृतं वा इत्युक्ते कृतं. कथं कृतं? वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते. न समाधानं वदत। वर्णध्वनिमात्रेण अथ इति சூத்திரக்காரர் எப்படி மங்களம் பண்ணினார் கேட்டால் அதான்னு சொல்லிட்டு தான் மங்களம் பண்ணினார், சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் अथशब्दस्य उच्चारणमात्रेण मङ्गलं सिद्ध्यति. यथा शङ्खध्वनिः मङ्गलं करोति इति. तत्र सत्कर्मणः आरम्भकाले कश्चित् शङ्खध्वनिं करोति इति मन्यताम्. शङ्खध्वनि घण्टानादः एतत् सर्वं मङ्गलार्थमेव क्रियते. अन्त शब्दस्य वाच्यार्थः मङ्गलं वा? एतावता तस्य शब्दस्य कोऽपि वाच्यार्थः अस्ति वा? नास्ति. सः निरर्थकः। शब्दस्य कोऽपि अर्थो नास्ति. तस्य अर्थं विनापि शब्दध्वनिमात्रेण मङ्गलं सिद्ध्यति खलु. मङ्गलरूपं प्रयोजनं सिद्ध्यति. मङ्गलरूपं प्रयोजनं सिद्ध्यति. तद्वदेव अत्रापि अथशब्दस्य उच्चारणमात्रेण मङ्गलं सिद्धं. तस्य वाच्यार्थस्तु अन्यो भवतु. शङ्खध्वनेः कोऽपि वाच्यार्थो नास्ति. अथशब्दस्य तु वाच्यार्थः, वाक्यार्थे अन्वययोग्यः वाच्यार्थः अन्यः भवतु. अर्थम् आयता? अथान् शोन्नाले पूर्वं मङ्गलकार्यं जातं. मङ्गलसिद्ध्यर्थम् अथ इति उच्यते चेत् पर्याप्तं. मङ्गलं जातं. वाक्ये अन्वययोग्यः अर्थः मङ्गलमिति न. अथशब्दस्य वाच्यार्थः मङ्गलं न. अथशब्दस्य कथनेन मङ्गलरूपं प्रयोजनं भवति. प्रयोजनं वेरे, अर्थं वेरे, वाच्यार्थं वेरे. तर्हि वाच्यार्थकः आनन्तर्यमेव. एवञ्च आनन्तर्यरूपं वाच्यार्थमादाय एव अथशब्दस्य वाक्ये प्रयोगः. वाक्यघटकतया तस्य प्रयोगस्तु आनन्तर्यार्थाभिधानद्वारा एव. तस्य तु उच्चारणमात्रेण मङ्गलं भवति इति वक्तव्यं. वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते. अथ इति वर्णध्वनि तावता मङ्गलं सिद्धं, पर्याप्तम्. अथवा इदं तेषां विघ्नः एव नास्ति सूत्रकारस्य, तस्मात् न कृतम् इत्यपि वक्तुं. सूत्रकारस्य विघ्नो नास्ति चेदपि शिष्टाचारपरिपालनार्थं कर्तव्यमेव. ये श्रोतॄणां विघ्ननिवृत्त्यर्थमपि क्रियते मङ्गलं. सूत्रकारस्य विघ्नो नास्ति, अस्माकं वर्तते विघ्नः. अतः श्रोतारोपि एवम् एतत् श्लोकं पठित्वा तदीयं विघ्नं नाशयेयुः इत्यपि बुद्ध्या कुर्वन्ति खलु. तत् कर्तव्यमेव अवश्यम्. ओङ्कारः वक्तुं न शक्यते. ओम् अथातो ओम् इति नोक्तं खलु. ओम् इति नोक्तं, सूत्रकारेण नोक्तं. माध्वसम्प्रदाये अस्ति तथा. ओम् इति पठन्ति, तत् स्वकीयं योज्यते, सूत्रकारेण नोक्तम्. अतः ओम् इति सूत्रघटकं नास्ति एव. आदरेण ते पठन्तु, विरोधो नास्ति, तावदेव. तत्रापि ओम् इति शब्दप्रयोगस्य आवश्यकता तेषां नास्ति इति वक्तुं शक्यते किल. तत्र ध्वनिमात्रेण तत्र महान् विचारः अस्ति. ओम् इति पूर्वम् उत्तरं च योजयित्वैव पठनीयमिति तेषाम् आग्रहः दृश्यते. तत्ते समर्थयितुं बहु यत्नं कुर्वन्ति. तत्र प्रमाणं नास्ति इति अन्ये वदन्ति इत्यादि कोलाहलः तत्र अस्ति. अन्यत्र तथा नियमो नास्ति. ओम् इति कश्चित् आदरेण पठति चेत् पठतु, विरोधो नास्ति, तावदेव. ओम् इति योजनं विना न पठनीयमिति तु अन्यत्र अन्येषु सम्प्रदायेषु कुत्रापि न दृश्यते.
न च अयं पक्षान्तरपरिग्रहार्थः पूर्वम् एकस्य अनुक्ततया तत् प्रसंग अभावात्. இன்னும் இருக்கு பக்ஷாந்தர பரிகிரகார்த்தः அத शब्दः அதுவும் சில இடத்துல பார்க்க முடியும் तदपि अत्र नास्ति इति पक्षान्तरपरिग्रहार्थम् इत्युक्ते कश्चन विचारः आरभ्यते इति मन्यताम् शब्दः नित्यो वा न वा इति विचारः आरभ्यते तत्र नित्यः इति पक्षे एते दोषाः इति प्रतिपाद्य अथ अनित्यः एवं ग्रन्थेषु लिख्यते खलु अथ च यदि अनित्यः अत्र अथ शब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते पक्षान्तरपरिग्रहः पूर्वम् एकं पक्षम् उक्त्वा तत्र विचारं परिसमाप्य यदा पक्षान्तरम् आरभ्यते तदानीम् अथ इति स्थापयन्ति प्रायेण उत इति स्थानेपि अथ इति वदन्ति सः तस्मिन् अर्थे अत्र अथ शब्दः इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते पूर्वं कोऽपि पक्षः न उक्तः कोऽपि विचारः आरब्धः इति नास्ति तस्मात् सोऽपि अर्थः अत्र न सङ्गच्छते निर्द्रा न च अयं पक्षान्तरपरिग्रहार्थः पूर्वम् एकस्य अनुक्ततया तत् प्रसंग अभावात्. एकः पक्षः पूर्वम् उक्तश्चेत् पक्षान्तरं गृहीतुं अथ शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते इदानीम् एकस्यापि अनुक्ततया तस्य प्रसङ्गः एव न भवति तत् प्रसङ्गः असम्भवात्. न वा भोजनगमनादिवत् अनियतं यत्किञ्चित् पूर्ववृत्तमपेक्ष्य अयम् अथ शब्दप्रयोगः. एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते एतावता विचारेण आरम्भार्थकत्वं न घटते मङ्गलार्थकत्वं न घटते मङ्गलं तु वाच्यार्थो न मङ्गलप्रयोजनकं भवति मङ्गलं वाच्यार्थः इति नास्ति नास्ति अनन्तरं पक्षान्तरपरिग्रहार्थः अथ शब्दः इत्यपि न तर्हि आनन्तर्यार्थकः एव इति निर्णीतम् अस्तु तर्हि आनन्तर्यप्रतियोगी कः कस्मादनन्तरं यस्मात् कस्माच्चित् अनन्तरम् इति भवति वा न तर्हि व्यर्थं भवति तद् लिखति पश्यतु न च पठतु अत्र न च इति अस्ति न वा भोजनगमनादिवत् अनियतं यत्किञ्चित् पूर्ववृत्तं भोजनं गमनं यतोन्न सर्वोऽपि मनुष्यः किञ्चित् कृत्वैव खलु किञ्चित् करोति तर्हि भोजनं कृत्वा अथवा भोजनम् अकृत्वा सन्ध्यावन्दनं कृत्वा किमपि अनियतं यत्किञ्चित् पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य अयमथ शब्दः इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते नियतसामग्रीभूतस्य कस्यचित् अत्र विवक्षितत्वात्. नियतसामग्रीभूतस्य नियतमान एदोण्णु इरुक्कणुम सामग्रीभूतमा इरुक्कणु अदु सामग्रीना एन्न सामग्री इति शब्दस्य अर्थः कः कार्योत्पादनं साधन उत्पादकं कारणसमूहः सामग्री समग्रता சமக்ரம் நான் கம்ப்ளீட்னு அர்த்தத்தில் சொல்கிறது இல்லையா சமக்ரதா இப்போ घटं प्रति अनेकानि कारणानि सर्वेषां समुदायः अपेक्षते खलु तदा एव घटनिष्पत्ति यत्किञ्चित् दण्डो वर्तते चक्रं वर्तते घटो न भवति सर्वेषां समूहः अपेक्षते तर्हि अत्र तदेव नियतं यदि सामग्री भवति तर्हि अग्रे कार्यं भविष्यति यत्किञ्चित् एकं कारणमस्ति इति कृत्वा कार्यं न भवति किन्तु कारणानां सामग्री कारणसामग्री इति वदामः कारणानां समग्रता यत्र यत्र कारणं तत्र कार्यम् अव्यवहितोत्तरक्षणे कार्यम् इति वक्तुं न शक्यते परन्तु यत्र कारणसामग्री अव्यवहितोत्तरक्षणे कार्यं भवति इति व्याप्तिरस्ति कारणसामग्र्याः कार्यव्याप्यत्वनियमात् इति लिखन्ति एकैकं कारणं कार्यव्याप्यं न ഏതോ ഒരു കാരണം ഇരുന്നതിനാൽ കാര്യം വരാതെ കാരണ സാമഗ്രി അസ്തി വാ തരി അവശ്യം കാര്യം ഭവിഷ്യതി തസ്മാത് തൻ നിയതം அந்த சாமகிரி இருக்கணும் அந்த சாமகிரி அത്ര விவக்ஷிதா காரண சாமகிரி கஸ்யா கிம் பிரதி பிரம்ம விசாரம் பிரதி ब्रह्म जिज्ञासां प्रति अवश्यम अपेक्षिता या कारण सामग्री सा अत्र विवक्षिता यस्मिन् न न न तथा न तद् वक्ष्यते किमिति यस्मिन् सति अवश्यं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या भवति यदनन्तरं कर्तव्या भवति यदनन्तरमेव कर्तव्या भवति तदत्र आनन्तर्यप्रतियोगी विवक्ष्यते विवक्षितमस्ति
यस्य सम्पत्तिः इह अधिकारिविशेषणतया ब्रह्मविचारस्य साधनं तत्पूर्वभावीति विज्ञायते। यस्य सम्पत्तिः इह अधिकारिविशेषणतया ब्रह्मविचारस्य साधनं तत् पूर्वभावीति विज्ञायते। तत्पूर्वभावी इल्ल तत् तत् पूर्वभावी तदेव पूर्वभावी तदेव पूर्वभावी किं यत् यस्य सम्पत्तिः अधिकारिविशेषणतया ब्रह्मविचारस्य साधनं பிரம்மவிசாரத்துக்கு எது சாதனமாக இருக்கோ அதிகாரி விசேஷணமாக இருக்கோ அதிகாரி விசேஷணம்னா என்ன யாதிருஷ விசேஷண விசிஷ்டஸ்ய அத்திர அதிகாரः அதிகாரம்னா என்ன फलभोक्तृत्व समानाधिकरण कर्तृत्वम् अधिकारः इति मीमांसकाः तदेव कर्तृत्वम् अस्ति इति कृत्वा अधिकारो वर्तते इति न யார் வேணும்னா பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணுறதா இருந்தால் பலம் கிடைக்கணுமே பலம் கிடைக்கும்படியாக பண்ணுறதுக்கு தேவையான சாமர்த்தியம் அதுக்கு அதிகாரம்னு பேர் அவனுக்கு அந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தில் அதிகாரம் இல்லை சொன்னால் என்ன அர்த்தம் படிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா படிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வராதுன்னு அர்த்தம் மேலைக்கு வரணுமே புரிஞ்சுக்க கஷ்டமாக இருக்குது அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் இல்லையா என்ன அர்த்தம் கர்த்தும் ந சக்கியதே ஜனா कर्तुं न शक्यते इति न फलम् अपेक्षते खलु फलं यथा स्यात् तथा कर्तव्यं तर्हि यादृशविशेषणविशिष्टेन यस्मिन् क्रियमाणे तस्य फलं भवति तस्य तत्र अधिकारः इति इप्पो अग्निहोत्रम् इरुक्कु अग्निहोत्रं कथं कर्तव्यम् इति तत्र दृष्ट्वा कश्चित् एवमेव करोति चेत् फलं न भवति तत्र प्रथमतः आधानं कर्तव्यं विवाहं कृत्वा अग्न्याधानं कृत्वा अनन्तरं तत् क्रियते चेदेव फलं भवति अन्यथा तत् नाटकवत् कर्तुं शक्यते खलु कर्तुमेव न शक्यते वा कर्तुं शक्यते व्यापारात् एवं कर्तुं शक्यते तत् फलं न भवति तर्हि कर्तुं शक्यते इत्येतावता अधिकारो वर्तते इति न फलभोक्तृत्वसमानाधिकरणकर्तृत्वं न कर्तृत्वम् अस्ति मम फलभोक्तृत्वमपि भवेत् तदा फलभोक्तृत्वसमानाधिकरणं कर्तृत्वम् अर्थं पुरियறது இல்லையா இதான் மீமாம்சகால் சொல்கிற லட்சணம் அது சரியான லட்சணம் फलभोक्तृत्वसमानाधिकरण कर्तृत्वम् अधिकारः तर्हि அது சாஸ்திரம் தான் சொல்லணும் இப்போ எத்தனையோ கர்மாக்கள் நம்ம பண்ணுறது இந்த கர்மா யார் பண்ணணும் இப்பேற்பட்டவர் பண்ணக்கூடாது இவர் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லையா शास्त्रीय विषये शास्त्रेणैव अधिकारी विशेषणानि वक्तव्यानि तादृशविशेषणविशिष्टेन पुरुषेण क्रियते चेदेव फलं भवति अन्यथा फलं न भवति तावदेव कर्तुं शक्यते फलं न भवति इत्यपि न यत्किञ्चित् फलं भवति விபரீதமில்லை அனுகூலமாக கூட வரலாம் சில சமயத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்ட ஃபலம் வராது इदानीं मोक्षार्थं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति मन्यतां मोक्षो न भवति இப்போ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது ஃபலம் இருக்கலாமோ இல்லையோ இருக்கலாம் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தம் புரியுறது வராதா भवति ज्ञातुं शक्यते क्लेशो नास्ति व्युत्पत्तिर्भवति वाक्यार्थः कर्तुं शक्यते எல்லாமே விபரீத ஃபலம் கூட வரல சொல்லலைன்னா अनुकूलமாக கூட வரலாம் अत्र यत् फलत्वेन विवक्षितं तद् न भवति तावदेव अन्यत् किमपि भवेत् कदाचित् प्रतिकूलं कदाचित् अनुकूलं यत्किमपि भवेत् अतः यस्य सम्पत्तिः इह अधिकारी विशेषणतया அதிகாரிக்கு விசேஷணம் அது அந்த பண்ணுறவனுடைய விசேஷணங்கள் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதிகாரி விசேஷணத்தையா ब्रह्मविचारस्य साधनं तत् पूर्वभावी इति विज्ञायते இப்போ எங்கே என்ன சொல்ல போகிறார் தெரியுமா पूर्वमीमांसाध्ययनानन्तरं वेदाध्ययनानन्तरं पूर्वमीमांसाध्ययनानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या அதோட போச்சு अर्थसङ्ग्रहं கூட படிக்காமல் வந்துட்டு இருக்கா अस्तु पश्यामः अथ अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणाद्युपयुक्त उपनयन संस्कारपूर्वकस्य स्वाध्यायोध्येतव्यः इति स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य नियम उपासित आचार्यमुख लब्ध अक्षरग्रहणरूपस्य अर्थज्ञानफलस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् पूर्वपक्षं केक्रार् पूर्वपक्षः उत्थाप्यते
किमपि नास्ति वेदाध्ययनानन्तर्यम् अथशब्दार्थः इत्यस्तु वेदाध्ययनानन्तर्यम् अथशब्दार्थः इत्यस्तु तावदेव अन्यत् सर्वं वेदाध्ययनस्य विशेषणम् அது சும்மா விசேஷணங்கள் போட்டதில்ல அதுக்கு ஒரு உபயோகம் இருக்குது அது பிராசங்கிகமான உபயோகம் तदिदानीं भवतां कृते बोधयितुं क्लेशो वर्तते अस्तु यथाश्रुतार्थं वदन्तु अनन्तरं विशेषणानां कृत्यं पश्यामः उपनयनं तु 8 वर्षात् अनन्तरं वेदाध्ययन अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति भवतु इति पूर्वपक्षः क्रियते वेदाध्ययनस्य विशेषणानि दीयन्ते एकैकं विशेषणं व्याख्यायताम् अत्र अथशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहार्थम् अत्र अथशब्दः अयमेव अथशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहः इति उच्यते खलु तदेव अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणस्य उपनयनं क्रियते अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मण आद्युपयुक्त ब्राह्मणस्य उपयुक्तः किम् उपनयनसंस्कारः तादृश उपनयनसंस्कारपूर्वकं वेदाध्ययनम् एवं पूर्वकस्य ഒരു വിശേഷണം എടുത്തു पूर्वकं वेदाध्ययनं तस्य अनन्तरं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति स्वविधिप्रयुक्ततया स्वविधिप्रयुक्ततया படிக்கக்கூடாது स्वविधिप्रयुक्ततया படிக்கணும் அதுக்கு உபயோகம் இருக்கு स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य कस्य वेदाध्ययनस्य வேதாத்தியனस्य எல்லாமே வேதாத்தியனத்தினுடைய விசேஷணம் தான் அப்படி பாரு வேதாத்தியனस्य விசேஷணம் अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणाद्युपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य वेदाध्ययनस्य अपरं स्वविधिप्रयुक्ततया स्वाध्यायोध्येतव्यः विधि மூலமா தானே வேதாத்தியனம் பண்றது வேதாத்தியன விதி அது स्वाध्यायः अध्येतव्यः नित्यप्राप्तः அதனால நித்தியப்பிராப்தம் அவசியகர்த்தவியतया प्राप्तम् नियमेन उपासित आचार्यमुखलब्ध अक्षरग्रहणरूपस्य एवम् अत्र नियमेन उपासितः यः आचार्यः तन्मुख मुखलब्ध அக்ஷரகிரகணம் அவர் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும் இல்லையா குருமுகோச்சாரணம் அனுச்சாரணம் अर्थग्रहणरूपस्य वेदाध्ययनस्य अर्थग्रहण अक्षरग्रहणरूपस्य वेदाध्ययनस्य ಇನ್ನೊരു ವಿಶೇಷಣ अर्थज्ञानं फलम् अर्थज्ञानपर्यन्तं वेदाध्ययनं साङ्गवेदाध्ययनं अर्थज्ञानपर्यन्तं वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानफलस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावितं युक्तं तदेव ब्रह्मविचारात् पूर्वं कर्तव्यमस्ति तर्हि तदनन्तरं तादृशवेदाध्ययनं कृत्वा साङ्गवेदाध्ययनं कृत्वा इति यावत् साङ्गवेदाध्ययनं कृत्वा ब्रह्मविचारः कर्तव्यः अत्र ब्राह्मणाद् उपयुक्तः कुत्र अथ अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणाद्युक्त सत्यम् आदिशब्देन त्रैवर्णिकाः दृश्यन्ते त्रयाणां वेदाध्ययने अधिकारः वर्तते क्षत्रियाः वैश्याश्च इति एतादृशं वेदाध्ययनमेव वेदाध्ययनानन्तर्यम् अथशब्दार्थः प्रतियोगित्वेन अयं पदार्थः स्वीकृतः योजनीयः योजयित्वा एव अर्थो वक्तव्यः केवलम् अथशब्दस्य अनन्तरम् इत्येव वाच्यार्थः लक्षणया इदं सङ्ग्राह्यं वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यस्तु इति खण्डनं किं क्रियते धर्मवद् ब्रह्मणोऽपि वैदिकसिद्धत्वात् अनधीतवेदस्य तद्विचार अनुपपत्तेः खण्डनमिल्ल इद समर्थनं पण्றது समर्थनं युज्यते च वेदाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति युज्यते कुतः युज्यते धर्मवत् ब्रह्मणः अपि वैदिकसिद्धत्वात् वेदैकवेद्यं खलु ब्रह्म धर्म ब्रह्मणि वेदैकवेद्ये ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கு தர்ம பிரம்மணி தியோச்சனம் தர்மவும் பிரம்மவும் இது ரெண்டும் தான் வேதைக வேத்தியமாக இருக்கு धर्मः वेदेनैव अवगन्तुं शक्यते वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवान् अर्थो धर्मः वेदैकबोध्यं
அதிருஷ்ட விஷயமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. காரியகாரண பாவம், இப்படி பண்ணால் இப்படி ஃபலம் வரும்ன்றது வேதம் தான் சொல்லணும். அதனால் नष्टशाखाः अनेकाः भवन्ति. इदानीं यद्यत् क्रियते सर्वस्य मूलम् उपलभ्यते इति न, परन्तु नष्टशाखाः भवन्ति. तर्हि वेदैकवेद्यत्वं धर्मस्य यथा अस्ति तथा ब्रह्मणः अपि अस्ति. तर्हि वेदवाक्यान्येव अत्र ब्रह्मणि प्रमाणत्वेन विचारणीयानि भवन्ति. तर्हि वेदाध्ययनं कृत्वा इति सम्यक् अस्ति. मीमांसाध्ययनं विना इति मीमांसाध्ययनतक् वरले इप्पो वेदाध्ययनं कृत्वा साङ्गवेदाध्ययनं कृत्वा ब्रह्मविचारः कर्तव्यः. पश्यन्तु, पुनः पठतु. धर्मवत् ब्रह्मणः अपि வேதைகசித்தத்வாத் அனதீதவேதஸ்ய தத்விசார அனுபபத்தே. இப்போ விசாரிக்க வேண்டிய வாக்கியங்கள் எல்லாம் வேத வாக்கியங்களாச்சே, அந்த வாக்கியங்களே தெரியாதுன்னா यदि सः अनधीतः अनधीतवेदः तर्हि अनधीतः वेदः येन सह तादृशेन वाक्यानि न स्मर्तुं शक्यन्ते. तर्हि विचारस्तु न शक्यते. अतः केवलाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचारः इति चेत् केवलाध्ययनानन्तरं, கேவல அத்தியனம்னா பூர்வமீமாம்சை படிக்காமல் கேவலம் வேதாத்தியனம் மட்டும் பண்ணி சாங்க வேதாத்தியனம் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பிரம்ம விசார கர்த்தவியா. பிரம்ம இது சேத் भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात्. இப்போ சித்தாந்தத்துக்கு வரார். இப்போ என்ன சொல்கிறார்? பவத்து நாம ததா தாதிருஷம் அத்தியனம். அந்த அத்தியனம் வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை. அத்தியனம் கிருத்வா ஏவ, अध्ययनं नियतमेव. वेदाध्ययनम् अकृत्वा ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति अस्माभिः न विवक्षितं. वेदाध्ययनं कृत्वैव, परन्तु तावन्मात्रं कृत्वा च न, तदनन्तरं धर्मविचारञ्च कृत्वा. एवञ्च अव्यवहितपूर्वं किमस्ति इत्युक्ते धर्मविचारः. एवञ्च साङ्गवेदाध्ययनं कृत्वा धर्मविचारञ्च कृत्वा अनन्तरं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्येव शास्त्रम् आरभ्यते इति. समयः जायमानः अस्ति. एकम् अंशं सूचयित्वा अद्य समापयामि. अत्र इमानि विशेषणानि किमर्थं स्थापितानि इत्युक्ते प्राभाकरमतखण्डनाय. அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இல்லை, ஆனால் இப்போ அது புரிஞ்சிக்க முடியாது. प्राभाकरमतम् अत्र एकं वर्तते. वेदाध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तम् இல்லை, அத்தியாபனவிதிप्रयुक्तம்னு ஒரு மதம். இந்த மதத்தை எல்லோரும் வந்து கண்டனம் பண்ணுறார். பாட்ட மீமாம்சையிலும் கண்டனம் பண்ணுறார். மீமாம்சை ரெண்டு வகையாக இருக்கு இல்லையா? பிராபாகர மதம், பாட்ட மதம். அந்த பாட்ட பட்சத்திலேயே இது கண்டனம் பண்ணுறது, பிராபாகர மதத்தை கண்டனம் பண்ணுறது. என்ன அது? அத்தியந்தம் சங்கேபேன வதாமி. தத்திர வேதாத்தியனத்துக்கு டைரெக்டாக விதியே கிடையாதுன்னு பிராபாகருடைய மதம். அப்போ இருக்கே சுவாத்தியாயோத்தியதவியான்னு இருக்கேன்னு கேட்டால், இல்லை, அந்த சுவாத்தியாயோத்தியதவியா இத்திர கேன இது நோக்தம். சுவாத்தியாய அத்தியேதவியா, அவ்வளோதான். அது केन कर्तव्यम् इति नोच्यते तत्र. तर्हि नियोज्यः नास्ति. नियोज्यः न यः छात्रं नियोजयितुं नियोज्यः नियोगिக்கப்பட வேண்டியவன். யாருக்கு நியோகம்? कर्ता. कः कुर्यात्? केन अध्येतव्यम् इति नोच्यते. तर्हि तं सः विधिः न प्रवर्तते, पुरुषं न प्रवर्तयति. இன்னொன்று, அந்த மாணவன் வந்து வேதம் படிக்க வேண்டிய சமயத்தில் ओ एवं विधिरस्ति इति ज्ञात्वा प्रवर्तते वा? न प्रवर्तते खलु. एवञ्च यं प्रति अयं नियोगः कर्तव्यः स तु अव्युत्पन्नः. यस्मिन् काले अयं विधिः प्रवर्तते इति वक्तव्यं, तस्मिन् काले वेदाध्ययनस्य यः कर्ता सः अव्युत्पन्नः इति कृत्वा सः विधिना अवगत्य कर्तुं न प्रभवति इति स्थिते वेदाध्ययनं तु स्वविधिप्रयुक्तं न इति तस्य मतं. स्वविधि न साक्षात् विधि. वेद स्वाध्यायोध्येतव्यः इति स्वाध्यायविधिः इत्युच्यते. एतद्वाक्यबलात् माणवकस्य वेदाध्ययनं न भवति. तर्हि कथम् इत्युक्ते अध्यापनविधिबलात् इति वदति सः. अध्यापनविधिः इति कश्चन विधिः. 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयिता तम् अध्यापयिता इति अध्यापकं प्रति विधिरस्ति. विध्यन्तरं. तर्हि अध्यापकस्तु कदा अध्यापको भवति? कश्चित् छात्रः अस्ति चेदेव खलु अध्यापको भवति. तर्हि अध्यापकस्तु अध्यापने प्रवृत्तः, स्वस्य अध्यापनार्थं कञ्चित् गृह्णाति इति कृत्वा तस्य अध्ययनं भविष्यति. இப்படி இன்டைரக்டாக வரணும்.
अध्यापने विधिरस्ति तद् विधिबलात् अर्थात् अस्य अध्ययनं सिद्ध्यति इति एवं वक्तव्यम् इति अत्यन्तं संक्षेपेण प्राभाकरस्य मतम्. ഇത് ശരിയില്ലെന്ന് ഖണ്ഡനം പണ്ണുക എല്ലോരും. ഭാട്ടമീമാംസകാ एव खण्डयन्ति, अद्वैतवेदान्तिनोपि खण्डयन्ति, विशिष्टाद्वैतिनोपि प्रायेण खण्डयन्ति. बहुत्र प्राभाकरमतं स्वीकुर्वन्ति ते, परन्तु इदं खण्डयन्ति इत्येव चिन्तयामि. अत्रापि एतैरपि खण्ड्यते. तत् खण्डनं कर्तुम् अपेक्षिताः अंशाः सूच्यन्ते तावदेव. पुनः विशेषणानि एकवारं पठन्तु. अथ अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणाद्युपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य पश्यतु, अध्ययनस्य. இந்த உபநயனம் மாணவகस्य संस्कारः खलु. एवम् अष्टवर्षत्वादि अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत इति अष्टवर्षत्वादियुक्तस्य ब्राह्मणस्य उपयुक्तः अयम् उपनयनसंस्कारः. सः उपनयनसंस्कारः किमर्थं क्रियते? वेदाध्ययनार्थं. वेदाध्ययनार्थं खलु. तर्हि उपनयनसंस्कारस्तु माणवकस्य चेत् तदुपयुक्तः वेदाध्ययनार्थम् इदम् उपनयनं चेत् वेदाध्ययनम् अध्यापकस्य अध्यापकत्वसिद्ध्यर्थम् इति न वक्तव्यम्. अयं किमर्थं वेदाध्ययनं करोति इति पृष्टे प्राभाकरेण किम् उत्तरं वक्तव्यं ज्ञायते वा? अयं माणवकः किमर्थं वेदाध्ययनं करोति इत्युक्ते अस्य अध्यापकः भवति खलु, तस्य अध्यापकत्वसिद्ध्यर्थम् एवं तेनैव वाक्येन तस्य इति वक्तव्यं त्वया. ಇದು ನ್ಯಾಯಮಿಲ್ಲ. ಏನ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಪೃಷ್ಠೆ ಅನೇನ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತವ ಅಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕತ್ವಂ ததா ஏவ சித்தியது அர்த்தம். தப்பு இல்லையா? சரியில்லை, அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அध्ययनं तु उपनयनं किमर्थं कृतं? वेदाध्ययनार्थम्. अध्ययनार्थम् उपनयनसंस्कारः कृतः. तर्हि उपनयनं तस्य कृते, तस्य अध्ययनसिद्ध्यर्थं. तर्हि अध्ययनं उपनयनादिपूर्वकं क्रियमाणम् अध्ययनं माणवकस्य फलं जनयति इत्येव वक्तव्यम्. अर्थज्ञानादिरूपं फलं तस्यैव कालान्तरे जनयिष्यति इत्येव वक्तव्यम् इति सूचनार्थम् इदम् उक्तम्. एतद्विषये महान् विचारः अत्र. अध्यापकत्वमपि सिद्ध्यति. अध्यापकत्वं सिद्ध्यतु, तदर्थात् सिद्ध्यतु. अयं किमर्थम् अध्ययनं करोति इति पृष्टे अध्यापकस्य अध्यापकत्वसिद्ध्यर्थम् इति कोऽपि वदति वा? நான் படிக்கலைன்னா அவருக்கு பாடம் நடத்த முடியாது, அதனால தான் படிச்சுட்டேன். அப்படிதான் இப்போ இதானி ததைவ பிரவர்த்ததே. அவருக்கு மனசு கஷ்டமாயிடும், அதனால போறேன். பாடாर्थं किमर्थं गच्छति इति पृष्टे अतः इदानीं प्राभाकरमतमेव लोके प्रचलति इति भाति. अस्तु, द्वितीयविशेषणं स्वाध्यायोध्येतव्यः इति स्वविधिप्रयुक्ततया. नित्यप्राप्तस्य नियमोपासित नित्यप्राप्तस्य तत्र क्षणं स्थापनीयं. स्वाध्यायोध्येतव्यः इति स्वविधिप्रयुक्ततया. प्राभाकरेण किं पृष्टं? स्वाध्यायोध्येतव्यः इति वाक्यमस्ति, परन्तु तत्र नियोज्यः न श्रूयते. यारु अदु पण्णणमो अवन् नियोज्यन्, माणवकः नियोज्यः, स तु तत्र नोक्तः खलु इति. नोक्तश्चेत् कल्पयितुं शक्यते इति समाधानं वक्तव्यं. नियोज्यः नोक्तश्चेत् अस्माभिः कल्पनीयं. कल्पयित्वापि स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिबलादेव वेदाध्ययनं प्रवर्तते इति अवश्यं समर्थनीयम् इति. स तु अव्युत्पन्नः खलु इति प्रश्नो भवति. सः अव्युत्पन्नो भवतु, तथापि सः अन्येन प्रवर्त्यते. यः अन्यः पिता वा आचार्यो वा माणवकम् अध्ययने प्रवर्तयति, स तु कुतः प्रवर्तयति इत्युक्ते स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिरस्ति इति कृत्वा प्रवर्तयति. अध्यापकस्य अध्यापकत्वमपेक्षते इति कृत्वा प्रवर्तयति इति न. एवं खलु. कश्चित् पिता पुत्रं वेदाध्ययने प्रवर्तयति. किमर्थं वेदाध्ययने प्रवर्तयति इत्युक्ते वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति विधिरस्ति, अतः प्रवर्तयामि इति खलु वदति. कश्चित् अध्यापको लब्धः, तस्य अध्यापकत्वं अध्यापकत्वसिद्ध्यर्थम् इति नोच्यते. अतः स्वाध्यायोध्येतव्यः इति स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य अंगवरु सूचनम्. ಏನನ್ನ अध्ययनं नित्यमा वर्णन लिया. अध्ययनं नित्यमिति कदा भवति? नित्यविधिना प्रयुक्तं चेदेव नित्यं भवति. नित्यविधिना उपदिष्टं चेत् नित्यं भवति. नित्यविधिर्नाम किं?
காமியவிதிः நித்தியவிதின்னு சொல்கிறது இல்லையா, அத்தியாபகஸ்ய அத்தியாபகத்துவவிதிः காமியவிதிः, अध्यापकं प्रति तम अध्यापयिता इति विधिरस्ति, तम अध्यापयिता इति विधिः काम्यविधिः। कामन अध्यापकस्तु यदि इच्छति तदानीमेव कर्तव्यं तेन, अवश्यं कर्तव्यम् इति न लभ्यते। अवश्यं कर्तव्यम् इति रीत्या यः विधिः प्रवर्तते सः नित्यविधिः इत्युच्यते। इप्प सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यम् इति नित्यविधिः खलु, नित्यविधिना न अर्थम् अवश्यं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायेण यः विधिः प्रवर्तते। अकरणे प्रत्यवायो भवति, करणे न किञ्चित् फलमस्ति इति न वक्तव्यं, तत् प्राभाकरमतम्। ಇದು ಒಂದು லோகத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கு இல்லையா, சந்தியாவந்தனஸ்ய கரணே கிமபி ஃபலம் நாஸ்தின்னு உபன்யாசம் பண்ணுவாங்க, அது தப்பு, அது பிராபாகர மதம் கேவலம். एवं तत्र प्रत्यवाय निवृत्तिरेव फलम् இல்லை, அது இல்லை, அப்படி கிடையாது, तत् फलत्वेन அதுவும் இல்லை, அதெல்லாம் பிராபாகர மதம்ப்பா, அதெல்லாம் ஏற்கனவே கண்டனம் பண்ணியாச்சு, பாட்டால கண்டனம் பண்ணியிருக்கார், அதுதான் பிரசித்தமாக போயின்னு இருக்கு, இப்போ ஓடின்னு இருக்கு, அதுதான் ஓடின்னு இருக்கு, அது தப்பு, அப்படி இல்லை. नित्यकर्मणाम् अकरणे प्रत्यवाय परिहार एव फलम् अन्यत् किमपि फलं नास्ति इति न वक्तव्यं, तत् प्राभाकरमतमेव, तेषां मतं पश्चात्तनैः सर्वैः खण्डितमस्ति, इदानीम् अवगच्छन्तु तावदेव। तर्हि अकरणे प्रत्यवायस्तु भवति, परन्तु अकरणे प्रत्यवायः यः सम्भाव्यते तद् न भवति, अवळुदान् सोल्लकूडादु, सन्ध्यावन्दनस्य अकरणे प्रत्यवायो भवति नास्ति इति न, परंतु प्रत्यवायस्य परिहारः अनुत्पत्ति பண்ணுறதுனால என்ன ஃபலம், அது பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன பிரத்யவாயம் வருமோ அது வராது, அவ்வளோதான் சொல்லக்கூடாது, அது யாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லை. அஸ்து एवञ्च नित्यविधिना बोधितं चेदेव नित्यं भवति। इदम् अध्यापनविधिप्रयुक्तम् अध्ययनम् इत्युच्यते चेत् तत् काम्यविधिः इति कृत्वा अध्ययन कश्चित् अध्यापकः नेच्छति इति मन्यताम्, अस्य अध्ययनं न कर्तव्यम् इत्येव स्यात् इत्येव स्यात्। इदानीं तथैव अस्ति, अध्यापकः अद्य पाठं नेच्छति, मम नास्ति, मम मास्तु, நியமோபாசித ஆச்சாரியமுகலப்த அக்ஷரகிரகணரூபஸ்ய அர்த்தஜானஃபலஸ்ய, இந்த மாதிரி இப்பேற்பட்ட ஃபலங்கள் எல்லாம் அந்த மாணவனுக்கு தான் வருது, மாணவகஸ்யைவ பவதி. அபிச்ச நியமோபாசித ஆச்சாரியமுகலப்த அக்ஷரகிரகணரூபஸ்ய, அந்த விசேஷணம் எதுக்குன்னா அவ்வளவு ஸ்ரத்தையோடுன்னு அர்த்தம், அவ்வளவு ஆதரமாக நியமங்கள் எல்லாம் பரிகிரகம் பண்ணி நியம பரிகிரக பூர்வகம் ஆச்சாரிய சுஷ்ரூஷாதிக்கு பூர்வகம் சிரமப்பட்டு பண்ணக்கூடிய இந்த அத்தியனத்தினுடைய பலம் என்ன கேட்டால் ஆச்சாரியனுடைய ஆச்சாரியத்துவ சித்தின்னு சொல்லக்கூடாது. யஹா ஏவம் அत्यन्तं श्रद्धया अनेक विशेषणानि सङ्गृह्य इत्युक्ते नियमान् सङ्गृह्य माणवकः करोति, तस्य फलम् अवश्यं तस्यैव वक्तव्यम्। अर्थज्ञानादिरूपं फलं प्रथमतः अक्षरग्रहणम् अनन्तरम् अर्थज्ञानं पर्यन्तं फलं तस्यैव वक्तव्यं पूर्वकस्य वेदाध्ययनस्य। एवञ्च एतादृशविशेषणानां स्थापनेन किं सूच्यते इत्युक्ते अत्र प्राभाकरमतं न स्वीकर्तव्यम् इति सूचनार्थं तानि विशेषणानि दत्तानि। तद्विषये बहु लिखितं व्याख्याकारैः, अस्माकम् इदानीं तद् नापेक्षते, एतदर्थं तानि विशेषणानि इति ज्ञातव्यं तावदेव। यतः व्याख्याकाराः कुतः लिखन्ति इत्युक्ते केककूडादु इवळु एळुदणमानु पूर्वमीमांसा படிச்சுட்டு வரணும் தானே சொல்ல போறார். ஆமாம், நீங்கள் படிக்காமல் வந்துருத்தோன்னா நான் என்ன பண்ணுறது, யார் தீட்சிதேந்திர கேட்பார். अस्तु अद्य समापयामः। शिवाय परमात्मने